हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस फ्रॉम लुसेंट बुक पार्ट 1 जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4। यहाँ पर आएगा CuSO4 5H2O के बीच में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाटर के अंदर क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, CuSO4, तो ये किस में चला जाएगा, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। तो ये आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बने बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आ गया कोवलेंट बॉन्ड, SO4 S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, यहाँ पर एक ऑक्सीजन नेगेटिव। ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग और नॉन मेटल के बीच में बना बॉन्ड, और वो भी म्यूचुअल शेयरिंग से बने बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। अब आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है, Cu, यहाँ पर कितने हो गए, 4 बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल OH2। ठीक है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, SO4 S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक O नेगेटिव, यहाँ पर एक O नेगेटिव। इससे ये क्या बन रहा है, बॉन्ड। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल जो है SO4 2 नेगेटिव का इधर आ जाएगा, और यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मिल्क का pH कितना होता है, 6.6 होता है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड कोई भी चीज कब होती है, जब वाटर के अंदर हम कोई चीज डालते हैं और वो H पॉजिटिव जितनी जल्दी रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो ये क्या बनता है, आयंस बनते हैं, ना के मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के दोनों गलत। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, 7 पर pH होती है। यहाँ पर एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, मोस्टली आयंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट Cu प्लस H2O। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का पूछा है तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन अगर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का या H पॉजिटिव का एडिशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथ एनालाइजर कौन यूज करता है, पुलिस यूज करती है। किस लिए, जो ड्राइवर है वो ड्रंक है या नहीं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पर पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर जब हम सांस लेते हैं तो उसको कैप्चर करके पोटाशियम डाइक्रोमेट से जब रिएक्शन होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और उस जो है कलर चेंज को हम कैलिब्रेटेड मीटर से डिटेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से, उस कलर और उसके रेंज के हिसाब से हम ये चेक करते हैं कि जो है ड्राइवर है, चालक है, उसके ब्लड में अल्कोहल का लेवल क्या है। उसी के हिसाब से रिएक्शन होती है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, लास्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है। यहाँ पर मैजिक नंबर क्या होता है, डबलेट या ऑक्टेट या फिर 18। तो यहाँ पर इन दो से हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी, लास्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 वैलेंसी। ठीक है, 2 - 2 कितना होता है, 0। हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो इसको भी डबलेट से करेंगे, 2 - 1 = 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, तो क्या आ जाएगा, K शेल में 2, L शेल में 4, और 8 - 4 बराबर है कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, K शेल में कितने हमारे 2, और L शेल के अंदर कितने हैं, 6। तो यहाँ पर वैलेंसी कितना है, 8 - 6 = 2। तो यहाँ पर यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये सभी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन। पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4th आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब Na गिव्स आउट Na+1+1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर 0 से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है तो प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन बोथ अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और अभी तक का जिसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड है वो क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश। यहाँ पर HNO3 और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। ये क्या है, नाइट्रोजन अमोनिया, अमोनिया की जो है प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट से, जैसे फर्टिलाइजर्स में, नाइट्रोजन फिक्सेशंस में, ये इन सब में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड तो आई वॉश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बोरिक, यहाँ पर क्या है, H3BO3। ये कैसा होता है, ये हमारा होता है एंटीसेप्टिक की तरह या प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा क्या है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है बोरिक एसिड, तो आई वॉश के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, COOH मतलब बोरिक एसिड से दवाइयां बनेगी, दवाइयों में इस्तेमाल होता है आई वॉश का सॉल्यूशन बनाने में। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH। ये किस में इस्तेमाल होता है, ये क्लीनिंग और रिमूवल ऑफ डस्ट। इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी जो है मैल या जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो ये भी आई वॉश के लिए या मेडिकल इंडस्ट्री में आईज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, स्पाइनच, कैबेज, ब्रोकली, टोमेटो, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किसमें है, इन द रिएक्शन MgO। यहाँ पर क्या है, MgO प्लस CO गिव्स आउट CO2। यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन है, CO का CO2 में। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस पूछी है, और वो किसका हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिमेंट ऑफ an example of an element whose molecule has 3 valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए इसके एटॉमिक नंबर का। यहाँ पर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। 8 - 4 = 4। अच्छा, वैलेंसी हम कितने तरीके से बताते हैं, 2 तरीके से। ओल्ड मेथड हमें क्या बताता था, अगर 1 से लेकर या 0 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी माने जाएंगे। 5th से लेकर 8th तक, तो 8 में से माइनस करो, जैसे 5 है तो 8 - 5 = 3 हमारी वैलेंसी होगी। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारा, 29। ये कंसेप्ट किसका, क्लास 11th का कंसेप्ट है भाई, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का। यहाँ पे इसकी जो है 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 9। इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d क्या है, 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। 2 - 1 = 1 वैलेंसी। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर कितना, 32। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन 4s2 4p2 कितने हो गए, 4। तो 8 - 4 = क्या हो गया, 4। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। 3 कितने, 4 से नीचे हैं भाई, तो इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। कैसे बनाते हैं, CH3 CH और यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या दे रखा, C डबल बॉन्ड O और OH। ये जो है लैक्टिक एसिड किस में इस्तेमाल होता है, ये मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, बियर के अंदर इस्तेमाल होता है, और किसके इस्तेमाल होता है, मीट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रिजर्वेटिव फूड इंडस्ट्री के अंदर, फ्लेवर एक्सेंसर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन वाला एसिड।
यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला CH3COOH। इसको हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है किस किस में इस्तेमाल होता है, विनेगर में, मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर, सेलुलोज एसिटेट के अंदर, एसिटिक एस्टर के अंदर, डाइज है, रबर्स है, प्लास्टिक है, इंसेक्टिसाइड है, फोटोग्राफिक केमिकल्स हैं, उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन वाला HCOOH। ये किस में इस्तेमाल होता है, ये होता भाई आंट स्ट्रिंग के अंदर। आंट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस तरीके से इस्तेमाल होता है, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, जैसे कि 2,3 डाईहाइड्रोक्सी सैनिक एसिड, या हम इसको क्या कह सकते हैं, रेसिमिक एसिड, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये किस किस में इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स में, बनाना में, ग्रेप्स में, एप्पल में, एवोकाडो में, सिट्रस में, या हम और विटामिन सी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या पूछा, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में, बनाना में, एप्पल में, एवोकाडो में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। तो यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पीएच वैल्यू 7 से नीचे क्या होता है, एसिड, 7 से 14 तक क्या होता है, बेस, और 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। जब वाटर के अंदर डालते हैं तो H पॉजिटिव की वजह से ये क्या करता है, थोड़ा एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और एसिडिक बिहेवियर क्या बना देता है, रेड, किसको, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सल्फ्यूरिक एसिड इज, फॉर्मूला H2SO4, कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ये 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, डाइबेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये हमारे सिंपल याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर क्लोरिनेशन करना पड़ता है, मतलब Cl नेगेटिव -1 का इस्तेमाल होता है किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में। अब यहाँ पर बात आती है जिसमें हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। इसको हम जो है सिंपल ट्रिक से रिवाइज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें Na+1 मतलब 0 से लेकर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बड़ा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम। ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -1 चार्ज क्या दिखाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी एंट्री करती है, क्या करती है, एंट्री, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट एनर्जी। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर हीट एनर्जी क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन क्या है, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करती है तो वो क्या करते हैं, हीट और लाइट एनर्जी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो सिर्फ हीट देख करके हमने एक्सोथर्मिक निशान नहीं लगाना, ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायन। कार्बोनेट क्या है, CO3 2 नेगेटिव, एनायन हो गया। OH नेगेटिव, ये भी क्या है, एनायन हो गया। नाइट्रेट क्या हो गया, NO3 नेगेटिव, एनायन है। और ये क्या है, NH4 पॉजिटिव, ये क्या हो गया, कैटायन हो गया। तो अमोनियम जो है आयन क्या है, कैटायन। नेक्स्ट है 21। SnCl2 2Hg। देखो यहाँ पर किसके लिए पूछा, इसने ये ऑप्शन दिया HgCl2 इज ऑक्सीडाइज, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या 2 है। तो देखो Sn यहाँ पर क्या था, ये है -1, एक क्लोरीन कितना है, -1, 2 क्लोरीन कितने हो जाएंगे, -2 टोटल चार्ज। तो ये यहाँ पर किस पे, +2 पे। और ये यहाँ पर है Cl4, तो ये यहाँ पर 4 नेगेटिव आयन है, तो इसका मतलब ये किस पे है, +4। तो इसका क्या हुआ है, Sn का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब Sn क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये हमारा जो है SN2 रिड्यूस गलत है, ये
करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा SnCl2। नेक्स्ट हमारा इन द रिएक्शन ZnO प्लस कार्बन और यहाँ पर क्या दिया जिंक प्लस CO, तो कार्बन किस तरीके से एक्ट करेगा। तो अभी हमने क्या करा था रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमें क्या कह रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें क्या कह रहा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने पर था +2 चार्ज, यहाँ पर कितने था -2 चार्ज। -2 का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं और वो इसने किसको दे दिया कार्बन। कार्बन ने क्या किया एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किया है एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने क्या किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कैसा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी यहाँ पे क्या था ये 0 पे था, ये क्या था 0 पे और ये क्या हो गया अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या थे नेगेटिव चार्ज, इसने क्या कर लिया गेन कर लिया। तो यहाँ पर इसने किसके बारे में पूछा कार्बन के बारे में, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या हुआ है ZnO, इसके अंदर रिमूवल क्या हुआ है ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन। और यहाँ पर कार्बन पर क्या हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जिसमें प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ है उसी में एजेंट क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कि जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस अपोजिट है किसके, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के क्या है अपोजिट। तो यहाँ पर कौन सा C और CO के अंदर क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 क्या हो जाएगा K शेल L शेल 2 5 8 - 5 = 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो क्या है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 द मेन कॉज ऑफ बैड ऑर्डर ऑफ फूड फैट और ऑयल, यहाँ पर ये कौन सी क्लास का 10th क्लास का क्वेश्चन है जिसमें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या फैट या ऑयल से बने प्रोडक्ट का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं हम उसको रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है फूड का। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।